Good morning, students. Myself, Professor Rajesh Pawar. Today we are going to learn first poem of the 12th standard, Song of the Open Road. It is written by Walt Whitman. His time period is given 1890 to 1892. Was an American poet, essayist, journalist. Whitman is among most influential poets in the American canon and often called father of free verse. ये बहुत ही जाने माने फेमस इसेस्ट है, जर्नलिस्ट भी है और उनका गिने चुने जो लोग हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इनमें इनका नाम लिया जाता है और उनको द फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब होता है कि कन्वेंशनल कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई रिदम नहीं होता या कोई ट्रेडिशनल जो यूज़ की जाती है सिस्टम पोएट के लिए या पोएम के लिए, वो इसमें कोई भी यूज़ नहीं हुई है। तो फ्री वर्स का मतलब आप समझ लो क्या होता है। फ्री वर्स मीन्स इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम, डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म, फिक्स कोई फॉर्म नहीं होता है, एंड स्टिल इट प्रोवाइड्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। फिर भी इसमें बहुत अच्छा था आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मीनिंग जो है वो समझाया जाता है। In this way, the poet can give his own shape to a poem as he desires and can use various poetic devices to create effect he considers suitable for the piece. और जो पोएम उनको लिखनी है पोएट को, तो उसको विदाउट रिदम, विदाउट राइम और कोई भी कन्वेंशनल इसमें कोई स्कीम नहीं यूज की जाती और फिर भी बहुत अच्छे तरीके से पोएट को पोएम को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ फ्री वर्स। मतलब ये रिवोल्यूशनरी पोएट है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो भी पोएम लिखने की जो भी सिस्टम होती है उस सिस्टम में नहीं लिखा है, इसलिए उसको फ्री वर्स कहा गया है, विच हैज़ नो राइम स्कीम, नो मीटर। ही ग्रीव अप इन हटिंगटन इन अ फैमिली विद डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत गरीबी थी उनकी, जो बचपन में उनके गरीबी में पले बड़े हैं ये। His major work लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855। तो उनका जो मेजर वर्क था वो था लीव्स ऑफ ग्रास, और उसमें से जो एक पोएम थी वो कैप्टन माय कैप्टन, दिस पोएम इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, इज वाइडली पॉपुलर। और उनकी ये पोएम जो है बहुत ही फेमस हो चुकी थी, क्योंकि यू नो दैट अब्राहम लिंकन वॉज द वेरी इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी इस पोएम में क्या दिया गया है, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास से पोएम ली गई है, कौन सी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल, टेंडरनेस ऑफ हार्ट। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्फ अवेयरनेस को प्रेजेंट किया गया है, मतलब कॉन्फिडेंस, खुद के बारे में जानना, खुद के प्लस और माइनस पॉइंट जानना, सेल्फ अवेयर होना, फ्री विल, खुद की फ्री विल होना, और टेंडरनेस ऑफ हार्ट, हृदय की कोमलता, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल, इसका इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्सचर किया गया है, ब्लेंड किया गया है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। वॉल्ट व्हिटमन का मानना है जो दुनिया में आपको एक्सपीरियंस आएगा, लोगों से मिलेंगे या दुनिया में जब जाओगे, जो दुनिया आपको पढ़ाएगी वो कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाएगी। ये इन वन वर्ड आई हैव टू एक्सप्लेन, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ऐसा उनका कहना है। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another। आप चाहे गरीब हो अमीर हो, इस दुनिया में आने के बाद आपको एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है, एक दूसरे के काम आना पड़ता है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। इस पोएम में जो रोड का मीनिंग दिया है, इसका मीनिंग दिया है मोबिलिटी, मतलब हमेशा चलते रहो अपनी मंजिल की तरफ, रुकना, चलना मतलब जिंदगी है, रुकना मतलब मौत है। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट और टूवर्ड समथिंग न्यू। और आप कभी भी किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर सकते हो आपकी ज़िंदगी का सफ़र,
ऐसा कुछ नहीं कि आज शुरू करें या कल करें, आप जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन से आप शुरू कर सकते हो। विल्टमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस, और इस पोएम में लोगों के बारे में, जगह के। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट लाइन। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। पहले ही लाइन में पोएट बहुत ही, वॉल्ट व्हिटमन बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही प्रसन्न है। ये बोलते हैं कि मैं पहला कदम रखने जा रहा हूँ रोड पर, मतलब वो निकले सफ़र के लिए, दुनिया के सफ़र के लिए निकले। और ये बोलते हैं कि मेरे सामने जो दुनिया है वो कैसे है, हेल्दी है, फ्री है, पूरा वर्ल्ड मेरे के सामने पूरा का पूरा खुला है। नेक्स्ट लाइन, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग फेयर यूर चूज। और ये जो मेरे सामने रास्ता है, ये जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगा, मतलब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मुझे ये रास्ता लेके जाएगा। Henceforth I now ask not good fortune, I myself am good fortune। बोलते हैं इसके आगे मैं किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगा कि मुझे गुड फॉर्चून दे दो, या मुझे अच्छी किस्मत चाहिए, या मुझे मेरा जब अच्छा वक्त आएगा तभी मैं शुरुआत करूंगा, ऐसा नहीं। इसके आगे क्या है, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, मैं खुद ये गुड फॉर्चून है, मैं अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता हूँ, अपना फॉर्चून खुद बना सकता हूँ। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। इसके आगे आई व्हिम्पर नो मोर। व्हिम्पर का मतलब होता है कि कोई वीकनेस नहीं है, मैं मजबूर नहीं हूं, ना मैं किसी के लिए रोऊंगा, ना मेरे मन में कोई डर है। मैं बिल्कुल खुले मन से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पोस्टपोन नो मोर, और कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करूंगा, मतलब मुझे जो चीज आज शुरू करनी है आज ही शुरू करूंगा, इसके लिए आगे का वक्त ऐसा कोई मुकर्रर नहीं करूंगा। नीड नथिंग, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म, और अभी मैं डन विथ इंडोर कंप्लेंट का मतलब होता है मैं अभी बहुत थक चुका हूं कंप्लेंट। अभी मैं किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करूंगा, जिंदगी के बारे में कंप्लेंट नहीं करूंगा कि मुझे ये मिला है, मुझे ये नहीं मिला। लाइब्रेरीज मतलब जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग तरह के, अलग सब्जेक्ट के बुक रखे होते हैं, वैसे इंसान अलग अलग तरीके से मास्क पहनता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फेस इस्तेमाल करता है। इसका मतलब होता है डबल फेस्ड। लाइब्रेरीज मतलब डबल फेस, दोगला इंसान कहते हैं। तो वो बोलते हैं ये दोगलापन मैं इसके आगे नहीं करूंगा, और दोगलापन मुझे पसंद नहीं है। क्वेरलस क्रिटिसिज्म, क्वेरलस मतलब कंप्लेंट नहीं करूंगा किसी के बारे में, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी को। तो डन विथ इंडोर कंप्लेंट, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म, तो बहुत हो गया, अभी कंप्लेंट बहुत हो गए। अभी जो जैसा है इसी के साथ मैं चलूंगा, और पूरी हैप्पीनेस, पूरी प्रसन्नता के साथ मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, और मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूं। और कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। किस लिए, आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ इज सफिशिएंट। बोलते हैं दुनिया जो है ना, जो भगवान ने मुझे दी है, ये बहुत सफिशिएंट है मेरे लिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं। और ये जो अर्थ है, अर्थ का मतलब दुनिया, दैट इज सफिशिएंट। बोलते हैं कि ये मेरे लिए पूरी है, पूरी की पूरी जो दुनिया है यही बहुत है, बहुत दिया है मुझे इस दुनिया ने, या ये जो वर्ल्ड है इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट स्टांजा, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल फेयर दे आर। वो बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारे ग्रह। जैसे लोग ज्योतिष देखते हैं ना, अपना भविष्य देखते हैं, तो बोलते हैं मेरी किस्मत है, मेरे स्टार अच्छे नहीं, तो ये बोलते हैं मुझे किसी सितारे, किसी कॉन्स्टेलेशन, किसी डेस्टिनी, यहाँ कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है फेट या डेस्टिनी, मुझे किसी अच्छे डेस्टिनी की जरूरत नहीं है। आई नो, जहाँ पे तारे हैं, दे आर वेरी वेल फेयर दे आर, जहाँ पे दिख रहे हैं ना तारे वहीं पे अच्छे हैं, मुझे कोई अच्छे स्टार की जरूरत नहीं। बिना स्टार के या बिना अच्छी किस्मत के मैं अच्छे तरीके से चल सकता हूँ मेरी मंजिल की तरफ।
आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और जिसको जरूरत है अच्छे किस्मत की या अच्छे टाइम आने की, जो जिनको लगता है कि अच्छा समय आएगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तब मैं शुरुआत करूंगा, ऐसा जिनको लगता है उनके जगह पे वो ठीक है, मैं मेरी जगह पे ठीक हूँ। अभी जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में जब कोई भी लाइन दी जाती है उसका कुछ मीनिंग पैराडॉक्सिकल निकलता है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मतलब ओल्ड डिलीशियस बर्डन का यहाँ पे मतलब होता है कि मैं जो फैमिली पीछे छोड़ के आया हूँ, मेरी जो घर वाले, मेरे बच्चे, बीवी, माँ बाप जो भी पीछे छोड़ के आए हो, ऐसा मतलब नहीं कि मैं दुनिया के सैर के लिए निकला हूँ तो उनको भूल चुका हूँ, नहीं, मैं उनके भी यादें मेरे साथ संजोए रखा हूँ। आई कैरी देम मेन वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेरी, और इनकी यादें जो भी मेरे साथ आए थे, मेरे दोस्त, मेन वुमेन, इन यादों को, इन लोगों को, मेरे फैमिली की यादों को मैं मेरे साथ लेके चल रहा हूँ, और मैं जहाँ पे जाऊँगा ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और मैं कसम खाता हूँ कि इससे गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति पाना। मुझे पूरा पूरा पता है कि किसी भी चीज़ से, इस चीज़ से मुक्ति नहीं पा सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो यादें है मेरे साथ है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं इनसे मुक्ति चाहता भी नहीं। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ, जो गेट रीड ऑफ देम का मतलब यहाँ पे होता है डिलीशियस बर्डन, फैमिली की यादें, बहुत अच्छे उनके साथ जो पल बिताए या उनकी जो यादें वो मेरे साथ है, उनसे मैं मुक्ति चाहता भी नहीं। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और मैं उनके साथ बहुत कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इस इमोशन के साथ, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है, एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और जो उन्होंने मुझे दिया है प्यार बहुत सारा, वो मैं इन रिटर्न में उनको देने वाला हूँ, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया घूमने निकला हूँ तो घर वालों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं दुनिया घूमने निकला हूँ तो उनकी भी यादें मेरे साथ है। इसका मतलब पोएट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। जैसे कि पहले जो 2 स्टांजा है उसमें वो बात करते कि पूरी दुनिया मेरे लिए फ्री है, मैं इस दुनिया में घूमने के लिए निकला हूँ, सैर के लिए निकला हूँ, पूरी दुनिया मेरे लिए ओपन है, मैं किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगा। और दूसरी बात, ये जो लास्ट आंजा है इसमें थोड़ा पैराडॉक्स, मतलब अपोजिट आइडियाज़ दी गई है। अपोजिट आइडियाज़ मतलब पहले 2 स्टांजा में जो वो डिस्क्राइब करते अलग चीज़ डिस्क्राइब करते, और लास्ट बोलते कि नहीं मैं घूमने निकला हूँ तो भी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियाँ भूल चुका हूँ। मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ रहेगी, और मैं उनके साथ बहुत हैप्पी हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, वो इसके आगे भी मेरे साथ रहेगा, और आई डोंट वांट टू गेट रीड ऑफ देम, मुझे उसके मुक्ति नहीं चाहिए। सो दिस वॉज द वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय वॉल्ट व्हिटमन. In the next video I will explain the figures of speech from the poem. So you can subscribe, like my this first video. Have a good day my